Class 6th, chapter number 4, laugh and be happy. Laugh means हंसना, be happy means खुश रहना. तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर है लाफ एंड बी हैप्पी, इसमें लाफ्टर के बारे में आपको बताएंगे कि हंसने से क्या होता है. तो देखो, वी ऑल नो दैट लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन. हम सभी जानते हैं कि लाफ्टर यानी हंसी एक बेस्ट मेडिसिन है. But sometimes somewhere in our mind and heart we feel that there is nothing to laugh at. Sometimes कभी कभी somewhere मतलब किसी जगह in our mind हमारे दिमाग में हमारे दिल में we feel हम महसूस करते हैं that there is nothing to laugh at कि ऐसा कुछ नहीं है जिसके ऊपर हम हंसे. And be happy about और किसी चीज़ के बारे में खुश हो. तो यहाँ पे कह रहे हैं बेस्ट मेडिसिन है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हंसी नहीं भी आती, हम खुश नहीं रह पाते. ऑन संडे इवनिंग, संडे की शाम को, एज आई सेट इन अ रेस्टोरेंट, मैं जैसे रेस्टोरेंट में बैठा था, एन्जॉइंग माई टी एंड द कंपनी ऑफ माई सम फ्रेंड्स, एन्जॉय कर रही थी या कर रहा था अपनी कंपनी को, अपने दोस्तों के साथ कंपनी को एंजॉय कर रहा था, उनके साथ को महसूस कर रहा था, अच्छा फील कर रहा था. द साउंड्स ऑफ गीगल्स एंड लाफ्टर ड्रिफ्टेड ओवर फ्रॉम द नेक्स्ट टेबल. गीगल मतलब हंसना, मुस्कुराना. तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो नेक्स्ट टेबल थी वहाँ से हंसने की, मुस्कुराने की क्या आई, आवाज़ें आने लगी. आई टर्न टू सी वट वॉज हैपनिंग, मैं मुड़ा ये देखने के लिए, या मुड़ी ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है. देयर ऑन द टेबल, वहाँ पर एक टेबल पर, सेट अ फैमिली विथ टीनेज डॉटर्स, एक फैमिली बैठी थी, उनकी जो थी वो क्या थी, नन्ही जो थी, डॉटर्स थी. हु वर लाफिंग एंड गिगलिंग, जो कि हंस रही थी और बार बार मुस्कुरा रही थी. यानी हंसी वहाँ पर क्यों थी, क्योंकि एक फैमिली बैठी थी और वो किसी बात पर क्या कर रहे थे, सिली तरीके से. गीगल्स मतलब होता है बार बार हंसना, नर्वस या फिर सिली तरीके से, तो वो बार बार हंस रहे थे. द मदर ग्रू मोर एंड मोर इम्पेशेंट विद द गर्ल्स इनएबिलिटी टू कंट्रोल देमसेल्फ. जो माँ थी उसको बार बार वो इम्पेशेंट हो रही थी. इम्पेशेंट मतलब जैसे कि वो देख रही थी उनको और वो उसको सहन नहीं कर पा रही थी कि लड़कियां इस तरीके से कैसे हंस सकती हैं, कि वो जो लड़कियां थी अपने आप को कंट्रोल करने में इनेबल थी. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, विद अ स्टर्न एक्सप्रेशन शी सेड, गर्ल्स दैट इज़ इनफ लाफिंग फॉर टुडे. कुछ समय बाद उसने अपनी आँखों से इस तरीके से एक्सप्रेशन दिया जैसे कि वो खुश नहीं है, और उसने कहा, गर्ल्स दैट इज़ इनफ लाफिंग फॉर टुडे, आज के लिए हंसना बहुत हुआ. वाई डू यू थिंक द मदर वॉन्टेड द गर्ल्स टू स्टॉप लाफिंग. अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं कि एक जो मदर है वो लड़कियों को हंसने से रोकना चाहती हैं. नेक्स्ट देखो, द गर्ल्स हाउएवर ट्राइड टू कन्विंस देयर मदर. लड़कियों ने फिर भी अपनी माँ को मनाने की कोशिश करी, कन्विंस करने की कोशिश करी, दैट दे वर यूजिंग अप देयर कोटा ऑफ लाफ्टर रिजर्व फॉर मंडे, कि वो अपना एक कोटा जो है क्या कर लेंगी, दे वर यूजिंग अप, वो इनका यूज़ कर रही है, देयर कोटा ऑफ लाफ्टर रिजर्व फॉर मंडे, मंडे के लिए जो अपना पूरा कोटा है वो रिज़र्व कर रही है. कोटा मतलब होता है द लिमिटेड अमाउंट ऑफ थिंग्स परमिटेड, किसी चीज़ की लिमिटेड मात्रा में परमिशन होना. एनीवे दे सेड, उन्होंने कहा फिर भी ठीक है, वी वॉन्ट बी एबल टू लाफ टुमारो एज मच, हम जितना आज हंस रहे हैं उतना हम कल नहीं हंस पाएंगे, बिकॉज वी विल बी इन स्कूल, क्योंकि हम स्कूल में होंगे. It seemed to me that the girls almost said, we don't have to ration our laughter and we don't have to wait to be happy. It seemed to me, मुझे ऐसा लग रहा था, that the girls almost said, कि गर्ल्स ने लगभग ये कहा है, we don't have to ration our laughter. ration का मतलब क्या है, the limit, the amount of a commodity available to someone for use. इतनी लिमिट में किसी भी चीज़ का किसी व्यक्ति के पास किसी लिमिट में होना. तो
उसको लग रहा था, यानी कि जो टेबल पर बैठा था वो जो लड़कियों को हंसते हुए देख रहा था, तो वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लगा लड़कियों ने कहा वी डोंट हैव टू रेशन आवर लाफ्टर, मतलब कि हमें अपने लाफ्टर को माप तोल के रखने की ज़रूरत नहीं है, एंड वी डोंट हैव टू वेट टू बी हैप्पी, और हमें इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं है खुशी के लिए। इट वॉज देन आई रियलाइज्ड, इसके बाद मैंने महसूस किया, दैट इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द थिंग्स एंड इवेंट्स अराउंड अस टू मेक अस हैप्पी, कि हमारे आसपास चीज़ों को हैप्पी करने की बजाय वी मस्ट फाइंड दैम, हम उन्हें ढूंढ लें, यानी हम ऐसी चीज़ें जो हैं इंतज़ार करें कि कोई चीज़ और हम खुश हो, इससे अच्छा तो हम उन्हें ढूंढ लें जिससे हमें खुशी मिलती है। ऑल ऑफ अस नो दैट लाफ्टर इज़ गुड फॉर अस, हम सभी जानते हैं कि लाफ्टर हमारे लिए अच्छा है, बट ऑफन फील दैट देयर इज़ नथिंग टू लाफ अबाउट, लेकिन अधिकतर, ऑफन मतलब अधिकतर, हम फील करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जिस वजह से हमें खुशी मिले या हमें हंसी आए। इन दिस सिचुएशन, ऐसी स्थिति में ट्राई सम लाफ्टर टेक्निक्स, कुछ हंसने की तरीके हैं, मेथड हैं, वो ट्राई करें। थिंक ऑफ इवेंट्स, प्लेसेस, थिंग्स एंड पीपल दैट मेक यू लाफ। अब कैसे हंस सकते हो आप? कुछ ऐसी घटना के बारे में, कुछ ऐसी जगह के बारे में, कुछ थिंग्स के बारे में, किसी लोग के बारे में, किन्हीं लोगों के बारे में, इनके बारे में सोचो जिनसे आपको हंसी आती है। जैसे कि मान लो आपको जोकर से हंसी आती है, तो जोकर के बारे में सोचो। कीप योर आइज़ एंड ईयर्स ओपन फॉर थिंग्स दैट कैन इंस्पायर लाफ्टर, अपनी आँखें और अपने कान ऐसी चीज़ों के लिए खुले रखो जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलती है हंसने की। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी, लर्न टू लाफ एट योर सेल्फ, खुद पे हंसना सीखो। रिमेंबर एंड टेल अ फनी और एम्बेरसिंग स्टोरी अबाउट योर सेल्फ, याद रखो और अपनी कुछ भी शर्मनाक या कुछ हंसी वाली स्टोरी जो है उसको दूसरों को बताओ ताकि दूसरों को भी हंसी आए। लाफ्टर शुड बी फॉर हैप्पीनेस, जो हंसी है वो खुशी के लिए होनी चाहिए। योर हैप्पीनेस, तुम्हारी खुशी, एंड अदर्स पीपल हैप्पीनेस, या फिर दूसरे लोगों की खुशी। लाफिंग एट अदर पीपल शॉर्टकमिंग्स, मिजरी एंड सोरो, और टू डिस्टर्ब एंड डिस्ट्रैक्ट अदर इज़ नॉट लाफ्टर। कह रहे हैं जब आप हंसते हैं ज़ोर ज़ोर से किसी के शॉर्टकमिंग के लिए, शॉर्टकमिंग्स मतलब गलतियों के लिए, एरर्स के लिए, किसी की गलती के लिए। मिजरी यानी कि यहाँ पे आपको एक गलतियाँ बता रहे हैं कि किस किस तरीके से, तो मिजरी मतलब होता है सफ़रिंग। जब आप सफ़र कर रहे हैं या कोई व्यक्ति सफ़र कर रहा है, कुछ सहन कर रहा है, तो उसके ऊपर आप हंस रहे हैं। सोरो यानी दुख की वजह से किसी के दुख पे हंस रहे हो, या फिर आप दूसरों को सिर्फ डिस्टर्ब करना चाहते हो, डिस्ट्रैक्ट, उनका ध्यान भटकाना चाहते हो जानबूझ के हंस के। तो कहीं जैसे किसी को टीज़ करना होता है, परेशान करना होता है, जानबूझ के हंसते हैं, तो वो लाफ्टर नहीं होता, वो हंसी नहीं होती। इट इज़ रूड एंड क्रूअल टू लाफ इन सच सिचुएशन, बहुत बेकार है, बहुत निर्दयी है ऐसी सिचुएशन में हंसना। ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा अपने दिमाग में रखो, लाफ विद अदर्स एंड नॉट एट दैम, दूसरों के साथ हंसो, नॉट एट दैम, उन पे मत हंसो, यानी लोगों पे मत हंसो, दूसरों के साथ किसी चीज़ को लेकर हंसो लेकिन उनका मजाक मत बनाओ। तो यहाँ पे आपको बताया लाफ्टर की इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे कैसे हम हंस सकते हैं। जहाँ पे लाफ्टर गुड मेडिसिन है, वहाँ पे कई बार लाफ्टर जो है वो मजाक बनाने का या किसी को शर्मनाक साबित करने का भी एक तरीका होता है, लेकिन ये हमें मेथड यूज़ नहीं करना चाहिए। किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर आप हंस रहे हैं तो वो हंसी नहीं है, बल्कि आपका ही गलत बिहेवियर है। तो यहाँ पे लाफ्टर का यहाँ तक हमने रीड कर लिया। नेक्स्ट हम यहाँ से रीड करेंगे कल, तो आपको यहाँ तक दोबारा रीड करना है।